नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं ओमकार आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क का सीरीज, और टाइम एंड वर्क के हम लोगों ने 3 क्लासेस कर चुके हैं। और 3 क्लासेस में आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। सीजीएल के मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं, एमटीएस का क्वेश्चन मैंने कराया है, सीएचएसएल क्वेश्चन मैंने कराया है। तो हर पैटर्न पे क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, और आज का जो क्वेश्चन होगा वो एक तरह से एफिशिएंसी बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। लेकिन उसके पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको पहले हम देख लें, क्या होमवर्क था हमारा, देखते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रत्नेश एंड विनीत वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ रत्नेश। यानी कहने का अर्थ ये बाबू कि रत्नेश और विनीत एकांतर दिन पे काम करते हैं। पिछले क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, उसी के बिहाफ पे हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। लगातार की मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और ऐसा नहीं कि एक दिन करना है, कंटिन्यू करना है, उसको हर दिन करना है। एक सीक्वेंस बना लीजिए कि हमको अगर 5 घंटे पढ़ने हैं तो 5 घंटे पढ़ना है। और भाई आवर डिसाइडेड नहीं है। किसी भी चीज का सिलेक्शन पाने के लिए आपको आवर डिसाइड नहीं करना होगा, आपको टारगेट रखना होगा कि अगर हमको आज 50 सवाल करना है मैथ का तो 50 करना है, उसके बाद ही फोन देखना है। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन रुका हुआ है। और ये काम लगातार 1 साल करना है, क्योंकि बहुत भीड़ है बाबू। लगभग लगभग 1 करोड़ लोग एनटीपीसी में फॉर्म भरे हैं, लगभग लगभग इतना डेटा हम लोग पास है। और सिलेक्शन क्या है? मिनिमम सिलेक्शन है। सीटें बहुत कम है, वैकेंसी वो लोग बहुत ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब तक आप नहीं लगेंगे, आप सिलेक्शन नहीं लेंगे तो कोई और ले रहा है, निश्चित है ये। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो खुद कंपटीशन आप कम कर रहे हैं अपने लिए। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है। संपूर्ण काम 54.75 दिन में पूरा हो जाता है। आप केवल ये बताइए। अच्छा, एक और चीज कंडीशन यह है, रत्नेश अकेले काम कितने दिन में करता है मेरे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब करता है मेरे भाई? 48 दिन में करता है। आप खुद सोच के बताइए कि अगर रत्नेश और विनीत 2 लोग हैं, और रत्नेश काम को 48 डेज में कंप्लीट करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है रत्नेश? काम को 48 दिन में समाप्त करता है। बहुत सी अच्छी बात है। काम कितने दिन में पूरा हो रहा है मेरे भाई? तो 54.75 डेज में काम पूरा हो रहा है। यानी कि 54 होल, बात समझना ध्यान से, 3/4 डेज में पूरा काम समाप्त हो रहा है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान देना कि काम की शुरुआत कितने की है? पहले रत्नेश ने। अगर काम की शुरुआत रत्नेश की है भाई मेरे, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डे रत्नेश आएगा और सेकंड डे कौन आएगा? विनीत आएगा। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि 54 दिनों में, बहुत ध्यान से बात समझना, 54 दिनों में मेरे भाई, 54 दिनों में 27 दिन तो रत्नेश किया ही होगा और 27 दिन विनीत किया होगा। कोई दिक्कत वाली बात? 27 दिन रत्नेश भी किया होगा, 27 दिन विनीत भी किया होगा। ये 3/4 डेज काम किया कौन होगा? तो भैया काम शुरुआत किसने किया? तो कहेंगे सर रत्नेश ने काम की शुरुआत की है। इसका अर्थ यह है कि 3/4 डेज काम यही करा होगा। यानी कि रत्नेश ने कितने दिन काम किया? 27 दिन और 3/4 डेज, यानी कि इसको जोड़ेंगे हम तो आएगा 27 × 4 108, यानी कि 111/4 डेज तक काम किसने किया? तो कहेंगे रत्नेश ने किया। अब बात आती है भैया मेरे कि रत्नेश पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? तो आप कहेंगे सर 48 डेज में। तो हम कहेंगे कि अगर पूरा काम 48 डेज में मेरे भाई कर सकता है तो 111/4 दिन में कितना काम किया होगा? तो 111/4 दिन में इंटू 48, ये काम करेगा 111/192 वर्ग। इतना काम किसके द्वारा हुआ मेरे भाई? तो किसके द्वारा हुआ? तो रत्नेश के द्वारा हुआ। समझ पा रहे हैं इस चीज को? पूरे काम में 111/192 काम रत्नेश किया, तो बाकी काम कितना बचा? तो माइनस करके देखिए, 81/192। 192 वर्क किसने किया मेरे भाई? तो ये किया विनीत ने, और विनीत ने कितने दिन में किया? तो 27 दिन में किया। कोई दिक्कत वाली बात? हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले क्लास का वीडियो देखे होंगे और उसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन एक ही दिया है। तो अगर 81/192 काम करने में 27 दिन का समय लगता है, तो पूरा काम करने में कुछ नहीं करना है, 27 इंटू 192 अपॉन कितना होगा मेरे भाई? 81। 27 से कटाइए 3 बार में, और 3 से कटाइए 192 64 बार में। सवाल का उत्तर कितना दिन होगा मेरे भाई? 64। यानी कि विनीत अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है पूरा? तो कहेंगे 64 दिन में। उम्मीद है इतना बात समझ में आ रहा है। इतना तक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। उम्मीद हम ये रखते हैं भाई, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप अगले क्लास में आए तो उस चीज को रिवाइज करके आए। जब तक पिछला रिवाइज नहीं, देखो हर क्लास मेरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक पे क्वेश्चन भी दे रहे हैं आपको। तो क्लासेस आप नहीं करेंगे ढंग से तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है इतना?
देखो कंटिन्यू लगे रहेंगे तभी सिलेक्शन है। जब तक कोई बच्चा कंटिन्यू, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक दिन पढ़े अगले दिन ना पढ़े, तीसरे दिन पढ़े फिर चौथे दिन पढ़े ना पढ़े। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपकी तबीयत भी खराब है तब भी कम से कम 1 आध घंटे का रिवीजन तो कर लेना है। हम नहीं नया चीज पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट पुराना चीज क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आगे दिक्कत नहीं होगी। वो कंडीशन ना हो, देखो बच्चा कहता है हमसे कि सर हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, आगे दो और पीछे छोड़ का कंडीशन आ रहा है। तो पिछला आप भाई तभी याद रख पाएंगे जब रिवाइज करेंगे। क्योंकि होता क्या, एक बैच आपका 6 से 7 महीने का बैच चलता है, कोई भी बैच 6 7 महीने चलता है। हमने देखा है ये कि शुरुआत के फर्स्ट मंथ जो हमने पढ़ाया, 7वें मंथ जाते तो बच्चा भूल गया। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं किया। और आप, सिंपल सी बात है, अगर आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तो कोई और ले रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं भैया तो कोई और ले रहा है, आपकी सीट कोई और लेके जा रहा है। तो अपनी सीट बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है इतना? तो लग जाइए, मेहनत करिए। आगे आने वाले टाइम में 2 3 4 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज है, बैंकिंग की बहुत सारी जॉब आने वाली है, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क सब आने वाला है, सीजीएल तक आने वाला है। तो एक समय है आपके पास, लग जाइए, लगातार मेहनत करिए, तो आने वाला समय बिल्कुल आपका होगा। तो बढ़े इस क्वेश्चन से आगे मेरे भाई। चल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम। देखो जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी उतना आप काम करेंगे, जितना आप क्षमता बढ़ाएंगे सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। और हमारा तो ये मानना है मेरे भाई, अगर किसी बच्चे की उम्र 21 साल है, आप खुद सोच के बताइए, 21 साल है, और किसी बच्चे की उम्र 25 साल है। अगर कोई आदमी 21 साल पे सिलेक्शन लेता है, कोई बच्चा 25 साल पे लेता है, तो 4 साल पीछे है, 4 साल पीछे है। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की चाहे बैंक पीओ की, तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं सालाना 10 लाख का सैलरी है। सब कुछ ले लिया जाए तो 10 लाख, 8 लाख से 10 लाख की सैलरी बनती है एक साल में। अगर आप 4 साल पीछे हैं तो मान के चलो कि 40 लाख का आप लॉस कर रहे हैं। 4 साल में 40 लाख का लॉस कर रहे हैं, केवल क्यों? क्योंकि हम आराम से पढ़े सर, हमारी उम्र तो 21 ही साल अभी हुई है, करेंगे तैयारी हम। तो ऐसे आप अगर मेंटेलिटी रखते हैं तो कभी कुछ आगे अच्छा होने वाला नहीं है भाई मेरे। जो समय है उसी को यूटिलाइज करिए। क्या गारंटी है इस बात की कि आप आज सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, आज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन इससे इजी होगा? हो सकता है क्वेश्चन का लेवल और डिफिकल्ट हो जाए और आप कर ही ना पाए। 1 साल का लॉस 10 लाख के लॉस के बराबर है। किसी बच्चे का 0.25 से रिजल्ट रुक जाता है अगर, तो 0.25 से रिजल्ट रुका तो गारंटी नहीं है कि अगले साल फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। 0.25 आता तो 365 दिन आपका बच जाता और आप इस समय कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते। तो 0.25 कितना महत्व है। 1 साल आपकी नौकरी नहीं लगती है तो इतने का आप लॉस कर रहे हैं मेरे भाई। बेरोजगारी का तमगा आपके ऊपर लगा हुआ है अगर आप सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, मेहनत करना सीखिए। जितना मेहनत करेंगे मेरे भाई उतना जल्दी सिलेक्शन है, उतनी जल्दी कामयाबी होगी। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ताकि आने वाला समय आपका अच्छा हो, पैसा कमा पाए। तो अगर वही नहीं हुआ तो फायदा क्या बैठने का? और इतना तेज उम्र निकलता है मेरे भाई कि आपको पता तक नहीं चलेगा जब घर वाले कहेंगे जाओ अब काम करो, मजदूरी करो। समय बहुत दूर नहीं है, वो स्थिति ना आए आपके साथ। इसलिए हम समझा रहे हैं इस चीज को कि अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लग जाइए तन मन धन से। पैसा तो माँ बाप लगा चुके हैं, आपको तन और मन से लगना है। दिन रात एक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द सिलेक्शन आपका हो जाए। इसी उम्मीद से आगे हम बढ़ते हैं कि आप मेहनत करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एफिशिएंसी बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या एफिशिएंसी होता है, कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। बहुत ध्यान से बात को समझना। हमने कहा कि जितना एफिशिएंसी उतना जल्दी सिलेक्शन। जितनी आपकी एफिशिएंसी होगी मेरे भाई उतना जल्दी सिलेक्शन लेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो, पहले बहुत बेसिक कंडीशन बता रहे हैं कि क्या उस पे चीजें होती हैं, उसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो थोड़ा पेशेंस रखना है मेरे भाई। एफिशिएंसी हमने कह दिया एबीसी का है 3 4 5, बहुत बेसिक सा कंडीशन है। और कह दिया कि तीनों मिल जाए मेरे भाई तो काम हो रहा है 40 दिन में। काम कब करे मेरे भाई? 40 डेज में। अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में हो रहा है मेरे भाई? 40 दिन में हो रहा है। अगर आपसे कहा गया बताओ ए काम कितने दिन में करेगा मेरे भाई, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि सर कि प्रत्येक दिन तीनों कितना काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई 4 और 3 7 7 5 12 काम कर रहे हैं, तो समय लगा कितना? 40 दिन। तो टोटल वर्क क्या होगा? क्या 12 इंटू 40 होगा क्या? और यही काम तीनों के लिए होगा, 12 गुना 40 काम होगा। एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और काम 40 दिन में समाप्त हो रहा है, तो काम होगा 12 गुना 40, 480 लिखने की अभी नीड नहीं है, 480 काम तो होगा, ये निश्चित है।
हमसे पूछा कि बताओ ए अकेले कब करेगा, तो हम कहेंगे ए प्रतिदिन काम कितना करता है, तो 3 काम करता है, 3 से डिवाइड कर दो। तो ये काम कितना करेगा भाई, 160 वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अगर एक दिन में 3 काम करता है, काम इतना है, तो कितना दिन समय लगेगा उसको, 160 दिन। बी प्रत्येक दिन कितना काम करता है, 4 काम, तो 4 से भाग दो 3 बार में, 40 गुना 3 ये काम कितने में करेगा, 120 दिन में काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात। एक दिन में सी कितना काम करता है, तो 5 काम करता है मेरे भाई, तो 5 से काटे 8 बार में, 12 8 96 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात। इतना बात समझ में आ रहा है। कहने का केवल अर्थ मेरे भाई इतना है कि जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उसी की क्षमता से भाग देना है। अब वर्क कैसे निकालेंगे, तो जिसका टाइम दिया हुआ है, किसका टाइम दिया है, तीनों का कंबाइंड टाइम। अगर हमको वर्क आइडेंटिफाई करना है मेरे भाई, तो तीनों का टाइम कितना दिया है, 40 दिन दिया है, तो तीनों की क्षमता से गुना करना है। तीनों की क्षमता कितनी है, तो 12 है, तो 12 गुना 40 करेंगे, उसको हम वर्क मानेंगे। क्लियर है। मान लो अगर इसी में कहता आपसे, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, तब क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए सुनना है ध्यान से। अगर आपसे कह दिया जाए इसी क्वेश्चन में कि ए और बी ये मिल जाते हैं तो काम होता है 40 दिन में, अगर ये कह देंगे हम कि ए और बी मिल जाए, काम कब होता है, 40 दिन में, तो अब बताइए कि ए बी सी अकेले अकेले कब करेंगे। तो आप कहेंगे सर कि ए बी और सी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर ए और बी समय कितना ले रहे हैं, तो 40 दिन, और ए और बी की क्षमता कितनी है, तो 7 क्षमता है एक दिन काम करने की, तो क्या टोटल वर्क 7 × 40 होगा क्या, तो सोच के बताओ। एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, ए और बी कितना काम कर रहे हैं, तो 7 काम कर रहे हैं, तो 40 दिन में कितना काम करेंगे, 7 गुना 40। अब इस वर्क को अगर ए करना चाहेगा मेरे भाई, तो ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसी वर्क को बी करना चाहेगा 7 गुना 40, तो किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 4 से डिवाइड करेंगे। और सी करना चाहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये टाइम होगा इनका। बात समझ में आ रहा है इतना। तो कहने का मतलब यह है कि वर्क कैसे निकलेगा, जिसका टाइम दिया है उसके एफिशिएंसी से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकलेगा, और वही काम जो करना चाहता है उसके क्षमता से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे हम। ये क्लियर है इतना, कोई दिक्कत वाली बात, इतना बात समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन कंडीशनल होगा इफिशियंसी वाले कंडीशन पे क्वेश्चन क्या कह रहा होगा, जैसा क्वेश्चन का कंडीशन होगा हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब ध्यान देना सॉरी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 3:4:5। ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है मेरे भाई, ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, बोलो 3:4:5 है। कोई दिक्कत वाली बात। एबीसी की क्षमता किस अनुपात में है, 3 4 5 में क्षमता का अनुपात दिया है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीट इन 45 डेज। अगर तीनों साथ में काम करें, कौन तीनों, एबीसी, एबीसी मिल जाए तो काम कितने दिन में मेरे भाई हो रहा है, 45 दिन में। देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। अकेले अकेले कब मिल जाए तो काम कब होगा, तो सिंपल सा वही कंडीशन है, देखो जो हमने बताया कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम होता है। आप वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों मिल जा रहे हैं, काम कितने दिन में हो रहा है, तो कहेंगे 45 दिन में, और तीनों की क्षमता है कितनी है, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12। एक दिन में 12 काम हो रहा है मेरे भाई, तो 45 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो ए हर दिन 3 काम करेगा, तो 3 से घटाइए 4 बार में, 45 गुना 4 180 दिन में पूरा काम कर देगा। कोई दिक्कत वाली बात। 12 क्षमता है, समय लग रहा है 45 दिन, और बी की क्षमता कितने की है, 4 की है, तो 4 से घटाइए 3 बार में, 45 गुना 3 135 दिन। कोई दिक्कत वाली बात। 12 क्षमता है, समय लग रहा है 45 दिन, और इसमें किसकी क्षमता है, सी की क्षमता है, तो सी की क्षमता 5 की है मेरे भाई, तो 12 9 108 दिन लगेगा उसको। सिंपल सा कंडीशन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछा भी तो बहुत लो लेवल के एग्जाम में, क्लर्कल एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आता है, किसी किसी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है कि हमने ये देखा कि वर्क कैसे निकलता है मेरे भाई, तो जिसका टाइम दिया है उसी के क्षमता से गुना करेंगे तो वर्क निकलेगा, और जिसका टाइम निकालना है उसके क्षमता से डिवाइड कर देंगे वर्क को। तो 180 दिन, 135 108 दिन, 180 180 कहीं है, नहीं ऑप्शन कुछ गलत दिया होगा, 3 से 4 ठीक है, 180 135 108। हमको लग रहा है यहाँ पे 180 होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन टिक कर लीजिए, यहाँ पे 180 कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ये बात उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी के बिहाफ पे हम और क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, बहुत इत्मीनान से
ध्यान से चीजों को देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है मेरे भाई? 45 डेज में। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, a प्लस बी प्लस सी मेरे भाई काम कितने दिन में कर रहे हैं? 45 डेज में काम खत्म कर दे रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a प्लस सी बी से दोगुना कुशल है, यानी कहने का अर्थ ये है कि a प्लस बी की जो क्षमता है मेरे भाई, क्षमता है सी की क्षमता का दोगुना है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये 2:1 का एफिशिएंसी है। ए प्लस बी की जो ए प्लस बी है कि सी है? सी है, सॉरी। ए प्लस सी की जो क्षमता है ए प्लस ये मिट जा भाई, ए प्लस सी की जो क्षमता है बी की क्षमता का कितना गुना है मेरे भाई? 2 गुना है। मतलब कि ए प्लस सी एक दिन में अगर 2 काम करते होंगे तो बी एक दिन में 1 काम करेगा। ये एक दिन में 10 काम करते होंगे तो ये 5 काम करेगा। ये मतलब उसका 2 गुना का हुआ। और दूसरा कंडीशन ये मेरे भाई कि ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता का 3 गुना है। 3 गुना कुशल है, यानी कि हम कह दें आपसे कि ए प्लस बी और सी की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 3:1 का होगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं? समझ पा रहे हैं इस चीज को? जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा हमने यहां तक लिख दिया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा भैया ए अकेले काम कब करेगा? बहुत बारीकी से चीजों को समझिएगा। कहा गया ए अकेले काम कब करेगा मेरे भाई? क्या कहीं पे इंडिविजुअल ए की क्षमता दी गई है? नहीं। तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि यहां पे ए प्लस सी है और यहां बी है, यहां कितने लोग हैं मेरे भाई? तो यहां पे 3 लोग हैं। कितने लोग हैं यहां पे? 3 लोग। क्या वही 3 लोग यहां पे भी हैं? जो एबीसी यहां पे है वही एबीसी यहां पे है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि इनकी कुल क्षमता है, इनकी जो कुल क्षमता है मेरे भाई कितने की है? 2 और 1 3 की है। कितने की है? 3 की है। और इनकी क्षमता कितने की है? 4 की है। अगर 3 लोग जो यहां पे हैं वही 3 लोग यहां पे हैं तो दोनों ही जगह पे एफिशिएंसी तो बराबर होनी चाहिए। लॉजिकल बात समझिए। अरे भाई मेरा नाम ओमकार यहां पे है, तो आज हमसे मिलेंगे दिल्ली तो वहां भी हमको ओमकार ही तो कहेंगे आप। जो मेरी वैल्यू यहां पे वही वैल्यू वहां भी तो होगी। अगर यहां पे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 है मेरे भाई तो यहां भी 3 होती, या यहां 4 है तो यहां भी 4 होती। कहने का अर्थ यह है कि दोनों जगह एफिशिएंसी का सम बराबर होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको पहले हटा लें। अगर दोनों जगह एफिशिएंसी का सम बराबर होगा मेरे भाई तो 3 और 1 4 का गुना यहां भी कर देंगे हम, और 3 का गुना यहां कर देंगे। तो ये भी एफिशिएंसी 12 हो गई, ये भी क्षमता 12 हो गई। अब लिख दे 4 गुना 2 8 और 4 गुना 1 4। इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। 3 गुना 1 3 और 3 गुना 3 9। इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। हम कह सकते हैं कि ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो कैसे आएगा मेरे भाई? बताओ। बी की क्षमता कितनी आई? 4। सुनना ध्यान से। सी की क्षमता कितनी आई? 3। और तीनों की क्षमता 12 है क्या? 8 4 12। 12 में इन दोनों की क्षमता कितनी है? 7 है। तो क्या इसकी क्षमता 5 बची? ए की क्षमता क्या बची? 5। अब क्वेश्चन आसान हो गया, सिंपल। पिछला क्वेश्चन बन गया है मेरे भाई कि तीनों की क्षमता का अनुपात 5 4 3 है। तीनों काम कर रहे हैं 45 दिन में। ए अकेले कब करेगा? तो हम कहेंगे ए का टाइम निकालना है। तीनों की क्षमता कितनी है बोलो? तो कहेंगे 12 है। अगर तीनों की क्षमता 12 है तो समय कितना लग रहा है? 45 डेज लग रहा है। अगर ए की क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता कितने की है? तो 5 की है। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से घटाइए 9 बार में। ए काम करेगा 108 दिन में। ए अकेले कितने दिन में काम करेगा? 108 दिन में। क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। आपसे कभी भी बी और सी का इंडिविजुअल टाइम नहीं पूछने वाला है। जिसका इंडिविजुअल नेम नहीं दिया है भैया मेरे, उसका टाइम आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। पूछा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर बताते हैं क्यों इसका नहीं पूछेगा। अगर इसका पूछा तो क्वेश्चन देख के हम आंसर टिक कर सकते हैं। कैसे होगा देखो ध्यान से, अब ध्यान देना। आप फिर से लिखते हैं इसको। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए प्लस सी की क्षमता बी की क्षमता की कितनी गुनी है मेरे भाई? तो 2 गुना है, 2:1 का है। 2:1 का है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। और सेम कंडीशन, ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता है कितनी गुनी है मेरे भाई? 3 टाइम्स है, 3:1 का है। कोई दिक्कत वाली बात? हमने क्या कहा आपसे कि ना तो बी का पूछना है ना तो सी का पूछना है। कारण ये है कि तीनों का टाइम कितना दे रखा है बताओ। तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? 45 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? तो 45 दिन में। आप केवल ये बताइए मेरे भाई, अगर बी का निकालना है
अगर बी का निकालना है तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, इसको देखना ही नहीं है, हम सीधे देखेंगे कि ए बी और सी तीन लोग हैं, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो कहेंगे सर आप कितनी है, सॉरी कितनी है, 3 है। बी का टाइम निकालना है तो तीनों की क्षमता 3 है मेरे भाई, क्षमता कितनी तीनों की, 3 है, और समय कितना ले रहे हैं तीनों, 45 दिन, तो क्या वर्क 45 इंटू 3 होगा। और ए की क्षमता, सॉरी बी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 1 से भाग दे दो, सवाल का उत्तर 135 दिन। यानी बी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, 135 दिन में। क्लियर है। तो अगर हमको बी का टाइम निकालना होगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। सेम कंडीशन सी का निकालना होगा तो हम कहेंगे कि इसको देखने की नीड नहीं है। फिर अगर हमको सी का टाइम निकालना है तो इसको देखने की नीड नहीं है। कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीन लोग हैं यहाँ पे, तीनों की क्षमता क्या दिख रही है मेरे भाई, 4 दिख रही है। समय कितना ले रहे हैं तीनों, 45 दिन, तो क्या 4 गुना 45 काम होगा। और सी की क्षमता कितने की है, 1 की है, अपॉन 1, यानी काम कितने दिन में सी करेगा मेरे भाई, 180 दिन में। इसीलिए हमने कहा कि भैया मेरे कि अगर बी का या सी का टाइम पूछेगा तो आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाएगा आपसे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ए का पूछेगा उस कंडीशन में इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। इस बात को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा है भैया, कमेंट करके बताते रहिए, जहां पे दिक्कत है वहां पे कमेंट कर देना मेरे भाई। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर हमको मिलना चाहिए, क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए ताकि आपका हम समझ पाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लास्ट में हम दिखाते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उम्मीद है आप वादा कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को सी से 50% कम समय में पूरा कर सकता है, यानी कहने का अर्थ मेरे भाई ये है कि ए और बी मिल जाए तो सी से कितना समय कम लेता है, तो 50% समय कम लेता है, और 50% का फ्रैक्शन मेरे भाई 1/2 होता है। अगर सी 2 घंटा समय लेता होगा या 2 दिन लेता होगा तो उससे 1 कम यानी 1 लेगा। ये किसका रेशियो बताओ, तो टाइम का रेशियो। समय कम ले रहा है, ए और बी किसी काम को सी से 50% कम टाइम में पूरा कर सकता है। 50% का मेरे भाई फ्रैक्शन 1/2 होता है। अगर सी काम करेगा 2 दिन में तो ए उससे 1 दिन कम यानी 1 दिन का समय लेगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, तो बताओ 2:1 का बनेगा क्या, कोई दिक्कत वाली बात। अगर टाइम का रेशियो 1:2 है इन लोगों का तो क्षमता का अनुपात 2:1 का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आया कह रहा है बी उसी काम को ए से 60% कम टाइम में पूरा कर सकता है, यानी कि हम ये कह दें आपको फिर से कि बी प्लस सी तो है ना, हाँ बी प्लस सी किससे, तो ए से कितने कम टाइम में काम पूरा कर सकता है, तो 60%। तो 60% का मेरे भाई फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी कि अगर ए को 5 दिन का समय लग रहा है तो बी प्लस सी उससे 3 कम यानी कि 2 समय लेगा। कितना समय लेगा, 2। 3/5 कम टाइम लेने का क्या मतलब है कि अगर ए 5 घंटे का समय ले रहा है मेरे भाई तो वो बी और सी क्या करेंगे, 2 घंटे कम यानी कितना समय, सॉरी 3 घंटे कम यानी कितना समय लेंगे, 2 घंटे। क्लियर है इतना। फिर यहां से हम कह सकते हैं कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5:2। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात, कोई परेशानी नहीं। काम कितने दिन में पूरा होता है, 40 दिन में। कब होता है, जब वे एक साथ काम करते हैं मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं 40 दिन किसका समय है, ए बी और सी का समय है। तीनों मिल जाए तो काम कब पूरा हो रहा है, तो 40 दिन में। इन हाउ मेनी डेज वी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। किसका टाइम पूछा है मेरे भाई, देखो इसका तो नहीं पूछा है, ना ही ए का पूछा है, ना ही सी का पूछा है। अगर ए और सी का नहीं पूछा है तो हमको अनुपात बनाना पड़ेगा। इनका पूछा होता तो सीधे आंसर देख टिक कर देते हम। अब कैसे अनुपात निकालेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे कि जो भैया 3 लोग यहाँ पे है मेरे भाई वही 3 लोग यहाँ पे हैं, तो एफिशिएंसी तो बराबर होनी चाहिए। 2 और 1 3, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 और 2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कह सकते हैं 7 गुना 2 14, 7 गुना 1 7, 3 गुना 2 6 और 3 गुना 5 15। कोई दिक्कत वाली बात। देखिए अब ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई क्या होगा बताइए। सी की क्षमता कितने की है, 7 की है, कोई तकलीफ वाली बात। ए की क्षमता कितने की है, तो 6 की है। कुल क्षमता कितनी, 14 7 21, या आप ऐसे समझ लीजिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 14। अगर ए की क्षमता 6 है तो क्या बी की क्षमता 8 होगी। क्लियर है। ए प्लस बी अगर 14 एफिशिएंसी रखते हैं और ए की एफिशिएंसी 6 है मेरे भाई तो बी की क्षमता तो 8 होनी चाहिए।
अब तीनों काम कब कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ बाबू कब कर रहे हैं, 40 दिन में। तो पूछा गया है बी कब करेगा, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहां लिख लेते हैं हम, यहां लिख लेते हैं, ध्यान देना कि पूछा गया है बी काम कब करेगा। तो तीनों की क्षमता कितनी है बताओ, तीनों की क्षमता है 6 और 8 14 7 21, 21 क्षमता है मेरे भाई। तो काम हो रहा है 40 दिन में, और बी की क्षमता हर दिन की 8 की है, तो अपॉन 8, 8 से कटा 5, 21 गुना 5, 105 दिन में पूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा मेरे भैया। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा नहीं, मजा आ रहा है। हम एक टाइप पे कम से कम 2 क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, अगला आप सॉल्व करें, कहीं से आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोई तकलीफ वाली बात, चलो बढ़े इससे आगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप यस लिखिए, सर क्वेश्चन समझ में आया है। जहां पे दिक्कत है वो भी कमेंट करिए, सर इस पोर्शन पे हमको दिक्कत हुई है, तो हम फिर से इस चीज को बता देंगे। कोई दिक्कत वाली बात, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करो 5-6 बार वीवीआई लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पैसे की हम बात किए यहाँ पे, और पैसे और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन था मेरे भाई, तो पैसे और एफिशिएंसी में मेरे भाई डायरेक्ट रिलेशन था। क्षमता बढ़ी पैसा बढ़ा, क्षमता घटी पैसा घटा। बी और सी बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आपको चीजों को आप समझ पाए। बी और सी एक साथ काम को पूरा करने में ए बी और सी के तुलना में 25% अधिक समय लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बी और सी जितना समय लेते हैं वो समय ए बी सी के समय से 25% ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया आपको 25 का फ्रैक्शन तो पता होगा, और 25 का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, 1/4। कोई दिक्कत, बी और सी जितना समय लेते हैं वह समय 1/4 ज्यादा है किसके समय के, तो ए प्लस बी प्लस सी के समय से ज्यादा है। यानी कि अगर ये समय लेंगे 4, तो ये लेंगे 5, एक ज्यादा होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन का समय लेते हैं मेरे भाई, तो बी प्लस सी समय कितना लेंगे, 5 दिन का। क्या इनके टाइम का रेशियो 5:4 होगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्या इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई 5, एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 होगा क्या, कोई तकलीफ वाली बात। अगर इनके समय का रेशियो 5:4 होगा तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, 5:4, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा 4:5। इतना बात समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है बहुत बेहतरीन कंडीशन, यदि वे काम पूरा होने तक एक साथ काम करते हैं तो बी कुल 900 रुपए में 420 रुपए कमाता है। पैसे की अर्निंग कितने की है, 900 की, जिसमें बी का हिस्सा कितने का है, 420 का। अभी हमने ये कहा, या पिछले क्लास में हमने इस चीज को बताया था पहली क्लास में मेरे भाई, कि एफिशिएंसी और टाइम में सॉरी एफिशिएंसी और मनी में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना पैसा आप कमा रहे हैं वही आपकी क्षमता को इंडिकेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि बी और एबीसी, बी और एबीसी के मनी चाहे एफिशिएंसी का रेशियो, मनी इसका 420 है और इन तीनों का मनी मिला के कितना है, 900 रुपया है। तो जो मनी का रेशियो होगा वही इनके एफिशिएंसी का रेशियो होगा। काटिए इसको, 60 से काटते थे, 60 से 7 बार में 6 7 42, 6 से 15 बार में 60 से 15 बार में 7:15 कह सकते हैं इतना। यानी कि बी की क्षमता कितने की मेरी भाई है, 7 की है, और एबीसी की क्षमता कितने की है, 15 की है। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। मतलब तीनों मिलके 15 कमाते हैं, उसमें बी कितना कमाता है, 7 रुपया। या क्षमता 15 की तीनों की है तो उसमें बी का हिस्सा कितने का है क्षमता का, तो 7 का है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। आप बताइए कि यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी बी की रखे हैं, आप एबीसी की रखे हैं, तो कहेंगे सर हम 5 रखे हैं। कितनी है, 5 है। लेकिन यहाँ पे कितनी है, 15 है। तो आप कहेंगे सर बराबर होना चाहिए। फिर से वही कंडीशन, भाई जो चीजें कॉमन है वो हर जगह कॉमन दिखनी चाहिए। यहाँ पे तीनों की क्षमता 15 दिखा रहे हैं आप, और यहाँ कितना दिखा रहे हैं, 5। तो बराबर करने के लिए मेरे भाई इसमें किससे गुना कर लेंगे, 3 से। तो ये भी 15 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात। मतलब कि 15 क्षमता में बी की क्षमता कितनी मेरे भाई, 7 है। अब बहुत बेहतरीन कंडीशन, ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकलेगा मेरे भाई। तो बताइए कि बी की क्षमता कितने की है, 7 की है। सुनना ध्यान से केवल, बी की क्षमता कितने की है, 7 की है। अच्छा, बी प्लस सी की क्षमता कितने की है, 12 की है, जिसमें बी की क्षमता 7 है। तो क्या सी की क्षमता 5 बचेगी, क्लियर है इतना।
अगर B प्लस सी 12 एफिशिएंसी है उनकी और B की एफिशिएंसी 7 है तो C की एफिशिएंसी क्या बची? तो 5 बची। तीनों की क्षमता कितनी है मेरे भाई? तो 15 है। 15 में 12 हो गया तो ये कितना बचा? 3। यानी कि A की एफिशिएंसी है 3, B की एफिशिएंसी है 7 और C की क्षमता है 5। उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया। क्वेश्चन लेंदी है तो कंडीशन समझिएगा। हमको इतना बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाना है। सॉल्व करेंगे तो हम आराम से सॉल्व कर लेते तुरंत, लेकिन आपको समझाने के लिए सब चीजें लिखने की नीड है हमको। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइनल स्टेटमेंट, ए और बी काम को पूरा करने में ए, बी और सी को मिलकर काम पूरा करने से 6 दिन अधिक लेते हैं। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर ए प्लस बी और ए बी सी अगर ए बी सी काम करे और ए प्लस बी काम करे तो इसको जो समय का अंतर होगा ना, जो समय लेगा, इससे कितना दिन अधिक ले रहा है? 6 दिन अधिक ले रहा है। मतलब जितना टाइम ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं उससे 6 दिन अधिक कौन लेता है? तो ए और बी लेते हैं। तो हमको ए प्लस बी और ए बी सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। आप केवल ये बताइए कि ए बी सी की क्षमता कितनी है। तो आप कहेंगे सर इनकी एफिशिएंसी है, जोड़ लीजिए मेरे भाई, तो 5 7 12 3 15 की क्षमता है। और ए प्लस बी की क्षमता कितने की है? तो कहेंगे 10 की क्षमता है। तो क्या इनके क्षमता का अनुपात 3:2 है मेरे भाई? कोई दिक्कत? तो क्या इनके टाइम का रेशियो 2:3 होगा? अगर एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई, एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:3। हम कह सकते हैं यहां पे ये कितना दिन एक्स्ट्रा समय ले रहा है? तो कहेंगे सर आप 1 अधिक ले रहा है समय, और सवाल में 1 यूनिट अधिक ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक ले रहा है? सवाल में कह रहा है तो 6 दिन अधिक ले रहा है। तो 1 की वैल्यू 6 दिन के बराबर होगी। अगर 1 का मान 6 दिन, आपसे पूछा है कि वे मिलकर काम को कब पूरा करेंगे, यानी एबीसी कब काम करेंगे, तो कितने में काम कर रहे हैं? 2 में। 1 की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 12 दिन। यानी सवाल का उत्तर कितना दिन होगा? 12 दिन। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना सोचेंगे तब जाके आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। डरने वाली बिल्कुल नीड नहीं है, हम सब कुछ बताएंगे आपको, बस आपको पेशेंस रख के क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। इसलिए लगातार वीडियो भी नहीं आ रहा, हर ऑल्टरनेट डेज पे लेके आ रहे हैं ताकि आप आदत बना ले। पहले पहले आप आदत बनाइए पढ़ने का, फिर तो डेली क्लास लेंगे हम लोग। इतना बात समझ में आ गया है? क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है? बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन कराएंगे आपको। अभी पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, और दूसरे क्वेश्चन को पॉज करके उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और जो हम होमवर्क देंगे उसका तो देना ही देना है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा काम करता है। अब बहुत बेहतरीन कंडीशन है। स्टेट में देखो, अर्थमेटिक क्या है? पूरा लैंग्वेज का गेम है। आप भाषा को नहीं समझेंगे, ये क्या हो गया? भाषा को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन कहीं गायब हो गया ये। रुक जाओ। चलिए, यही क्वेश्चन था, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा काम करता है। कहने का बाबू ये है, ए है और बी है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। कह रहा है कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा काम करता है। मतलब जितना टाइम बी लेता है, बी लेता है, उसका 3/4 समय कौन लेगा? ए करेगा, ए लेगा। और लेकिन काम भी कितना करेगा? उसमें आधा ही काम कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि बी कोई काम करता होगा 1 यूनिट डेज में, या 1 दिन में कोई काम करता है। ये टाइम की बात कर रहे हैं। अगर बी कोई काम 1 दिन में करता है, इसको लगेगा 3/4 दिन। कितना लगेगा मेरे भाई? 3/4 दिन। अगर बी पूरा काम 1 दिन में करता है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा बाबू, पूरा लैंग्वेज का ही गेम है, भाषा को समझा रहे हैं हम। अगर बी कोई काम 1 दिन में करता है तो कह सकते हैं ए 3/4 दिन लेगा, लेकिन काम कितना करेगा? आधा काम। आप खुद सोच के बताइए, अगर आप आधा काम 10 दिन में करते हैं तो पूरा काम 20 दिन में करेंगे, यानी टाइम डबल होगा। यानी आधा काम ए करता है 3/4 डेज में, तो पूरा काम इसका 2 गुना समय लगेगा वो। तो क्या कह सकते हैं कि 3/2 आएगा ये, यानी इनके टाइम का रेशियो 3:2 होगा। कोई दिक्कत वाली बात? ये 2 कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। आप बताइए कि ए और बी के टाइम का रेशियो 3:2 का है मेरे भाई, तो क्या इनके एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 होगा? सेम वही क्वेश्चन बन गया। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिल जाए तो काम कब खत्म कर रहे हैं भाई? 30 दिन में।
तो बताना है कि अकेले अकेले काम कब करेंगे। चाहे पूछा है क्वेश्चन में कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो हम बी का टाइम टेबल निकाल देंगे। आप केवल ये बताइए कि दोनों मिल जाए, काम कब हो रहा है मेरे भाई 30 दिन में, तो क्या टोटल वर्क 30 गुना 5 होगा। दोनों की क्षमता कितनी है मेरे भाई 5 की, समय कितना ले रहा है 30 दिन। बी की क्षमता कितनी है 3 की, तो 3 से काटेंगे, 3 से 10 बार में, यानी काम कितने दिन में होगा मेरे भाई 50 दिन में। काम कब होगा 50 डेज में काम होगा। अगर ए का पूछा होता तो हम क्या करते हम 30 इंटू 5 करते और किससे डिवाइड करते 2 से काटते ये 15 बार में। ए काम कितने दिन में करता है मेरे भाई 75 दिन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, पक्का है इतना। चलो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे सामने, ए बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में 2/3 काम करता है। इसको छोड़ दो, अभी समय कितना लगा ए को, तो 5/6 टाइम किसका, तो बी का। ए और बी मान लेते हैं बी को लगेगा 1 दिन, तो क्या ए को लगेगा 5/6 डेज। कितना लगेगा 5/6 डेज लगेगा। समय कितना लगा है 5/6, लेकिन काम कितना हुआ है 2/3। अगर काम 2/3 हुआ है तो पूरा काम करने के लिए 3/2 समय लगना चाहिए, उल्टा हो जाएगा। जैसे आधा काम करते थे तो 2 से गुना किए, 2/1 से मल्टीप्लाई, 2/3 काम किए तो पूरा काम करना है 3/2 से गुना। अब इससे कट जाएगा मेरे भाई 2 बार में, टाइम का रेशियो आ गया 5:4। क्या आ गया टाइम का रेशियो 5:4। अगर टाइम का रेशियो 5:4 होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा 4:5 होगा। कोई दिक्कत वाली बात, थकना नहीं है मेरे भाई। थक गए आधे घंटे में अगर थक जा रहे हैं, बहुत लंबा सफर है अभी सिलेक्शन का, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो थकना बिल्कुल नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन थक गया आपका तो आप कुछ भी कर लीजिए, सिलेक्शन बहुत दूर की बात है। फिर कोई भी सिलेक्शन की तो बात ही मत करो, कुछ भी बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो चलिए थकना नहीं है, देखते रहिए ध्यान से। इनके क्षमता का अनुपात क्या है मेरे भाई 4:5 है। दोनों मिल जाए, काम कब हो रहा है मेरे भाई, तो 60 दिन में। किसका बताना है, बी का बताना है। आप खुद सोच के बताइए कि अगर बी का बताना है मेरे भाई, अगर दोनों की क्षमता 9 है तो समय लग रहा है 60 दिन, तो काम क्या इतना होगा। हम उस देर से उतना ही पढ़ा रहे हैं। इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क। जिससे वर्क निकालना है उसका टाइम देखना है, उसकी क्षमता देखनी है, और जिसका टाइम पूछा गया उसकी क्षमता से वर्क को डिवाइड करना है। बी की क्षमता कितनी है मेरे भाई बताओ 5। 5 से भाग दे दो, 12 बार में कटेगा, 12 9 108, यानी कि बी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है 108 दिन में। बी का उत्तर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 108 दिन। क्लियर है इतना, कोई तकलीफ वाली बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो बढ़े इससे आगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से। 3 कर्मचारी ए बी और सी एक साथ काम को 10 दिन में 10 दिनों में एक काम को पूरा सॉरी क्वेश्चन क्या है, 3 कर्मचारी ए बी और सी एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर तीनों काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 10 दिन में। तीनों अगर मिल जाए मेरे भाई तो काम कब समाप्त हो रहा है 10 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं कितने दिन में 10 दिन में काम पूरा करते हैं। तो हम कोई भी काम को अपने आप में कितना प्रतिशत मानते हैं 100%। हम 10 दिन में अगर 100% काम करते हैं तो हर दिन काम का 10% होना चाहिए, सिंपल सी बात है। कब, जब अगर बीच में कोई काम नहीं छोड़े तब। अब कह रहा है हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन तक काम किया, जब 37% काम पूरा हो गया था, यानी कि काम तो तीनों स्टार्ट किए, लेकिन सी 3 दिन बाद कहता है कि भैया हम काम अब नहीं कर पाएंगे। और उस 3 दिनों में कितना काम हो गया 37%। आप खुद सोच के बताइए, ए प्लस बी प्लस सी 3 डेज में, बहुत ध्यान से बात को बाबू सुनिएगा, 3 डेज में कितना परसेंट काम कंप्लीट कर लेते हैं 37%। तो काम बचा कितना, तो 63% बचा। कौन चला गया मेरे भाई, तो सी उठ के चला गया। तो यही 63% काम कितने लोग किए हैं मेरे भाई, तो ए और बी किए हैं। और कितने दिन में किए हैं 7 डेज में। क्यों 7 डेज में, ये काम कितने दिन में पूरा हुआ है 10 दिन में। कंडीशन है ये काम 10 दिन में पूरा हुआ है। हालांकि सी ने केवल 3 ही दिन काम किया, ये कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि काम 10 दिन में होना था, सी भी चला गया कि टाइम बढ़ गया, ऐसा नहीं है। काम 10 दिन में हुआ है और कंडीशन बता रहा है आपको कि उसमें 10 दिनों में सी ने शुरुआत के 3 दिन ही काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि बाकी 63% काम, 37% काम तो हो चुका है, बाकी 63% काम ए और बी ने किया कितने दिनों में 7 दिन में। तो क्या काम का हर दिन 9% करते होंगे।
सिंपल सी बात है। अगर एक दिन में 7 दिन में 63% काम किए तो एक दिन में 9% काम। फिर आए कह रहा है कि ए द्वारा 5 दिन में किया गया काम बी द्वारा 4 दिन में किए गए काम के बराबर है, यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात 4:5 हो जाएगा। इसकी आवश्यकता हमको अभी नहीं पड़ने वाली है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कर्मचारी सी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। बहुत ध्यान से बात को समझना। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं जिसकी नीड नहीं है। अगर ए और बी का पूछा होता तो हम उस चीज को देख रहे होते, लेकिन पूछा हमसे सी का है, उसको दिखने की नीड हमको नहीं है मेरे भाई। अब एक दिन में ए और बी 9% काम करते हैं, तो क्या 3 दिनों में ए और बी द्वारा भाई मेरे 27% काम हुआ होगा। लॉजिकल चीजें हैं, खुद सोच के बताइए कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9%। उसमें कितना ए किया कितना बी किया हमको भी नहीं पता है अभी, छोड़ दो उस चीज को। लेकिन ये तो पता है ना कि ए और बी एक दिन में 9% काम कर सकते हैं। तो एक दिन में 9% काम कर सकते हैं मेरे भाई, तो क्या 3 दिनों में 27% काम होगा। अगर 3 दिन में 27% काम हो रहा है और 3 दिन में 37% काम हुआ था, तो ये 3 दिन में 10% काम ही तो सी किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 दिन में सी 10% काम किया होगा। हमसे क्या पूछा है कि सी अकेले पूरा काम कब करेगा, आप खुद सोच के बताइए। 10% सी को करने में काम 3 दिन का समय लगता है। बहुत आराम से बोलते बोलते आंसर आप दे दीजिए भाई। 10% सी को काम करना हो तो 3 दिन लगता है, तो 100% करना हो तो क्या समय लगेगा। तो हम सिर्फ सब कहेंगे इसका 10 गुना लगेगा सर, 30 दिन लगेगा। अब इसमें समझाना क्या है, 10 से गुना करिए। 10% 3 दिन तो 100% 30 दिन। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। लॉजिकल थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ेगा, अपने आप को सोचने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, और ये अर्थमेटिक से ही हो सकता है। अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हैं तो भाषा को पढ़िए। हमारा ये मानना है कि अगर आप कोई भी देखो अर्थमेटिक सॉल्व करने के लिए पहले तो लॉजिकल अप्रोच आपका बढ़िया होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन और ये अप्रोच दोनों प्रैक्टिस से बनता है। आप कुछ मत करिए, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन उठा लिए, 10 क्वेश्चन डेली पढ़िए, केवल पढ़िए और अपने अंदर फील करिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अच्छा, ये ऐसा सोचना है कि ए बी सी 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं और सी ने केवल 3 ही दिन काम किया, काम का 37% हुआ, तो ये माइंड में आया कि भैया 37% काम तो हो चुका है, 63 काम बचा है। ये सोचने वाली केवल बात है, हम सोचना केवल सिखा रहे हैं आपको। कोई भी उठा लिए, टाइम एंड डिस्टेंस उठा लीजिए। अच्छा, ये इतने दिन चला, इतने घंटे चला, ये सब सोचिए। केवल जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको पढ़िए और एनालिसिस करिए क्या कहा गया है। सॉल्व नहीं करना है, शुरुआत में सवाल बिल्कुल नहीं करना है, केवल आपको आधे घंटे 10-20 क्वेश्चन पढ़ना है और अपने अंदर बोलना है कि इसमें क्या कहा गया है। उससे थोड़ी सी सोचने की क्षमता डेवलप होगी। क्लियर है, इतना इतना आप रेगुलर करिए। बाकी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करिए, सब कुछ अपने आप बेहतरीन होता चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक समय लगता है, देखो कुछ भी चीज सीखने में समय लगता है, अचानक नहीं हो सकता है। एक घर को बनने में समय लगता है, पहले नींव दी जाती है, फिर बाउंड्री होती है, फिर पिलर लगाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर दीवार खड़े होते हैं, फिर छत लगता है, उसके बाद फिर प्लास्टर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ऐसा काम जीवन में मत कर देना कि प्लास्टर ही करना पड़े आपको। सर पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब मजदूरी करेंगे हम। ऐसा काम करिए कि घर आपके लिए बनाया जाए। ऐसा काम मत करिए कि घर आप बनाए दूसरे के लिए। 300 रुपए दिहाड़ी पे हम काम कर रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा कंडीशन है बाबू कि जितना मेहनत वैसा वैसा उतना ही सक्सेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा लॉजिकल अप्रोच देखो, कितना शानदार अप्रोच हम लगाएंगे इसमें। कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत, एक आदमी, 3 औरत, 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रेन किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी, 2 मैन और 8 चिल्ड्रेन उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकती हैं। पूछा गया है यदि वे एक दिन में 3 घंटे पर डे काम करें। कंडीशन है, इस चीज को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, हम घंटे वाली बात ही छोड़ देंगे। घंटे काम करते हैं तो 10 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। आप इस 3 घंटे को कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये है ही नहीं। देखिए ध्यान से, अब कई बच्चे सोचेंगे सर M1 D1 तो आप पढ़ाए नहीं है। भैया हर क्वेश्चन का कई सारा अप्रोच होता है, हम नहीं पढ़ाए हैं फिर भी क्वेश्चन लाए, कुछ तो रीजन होगा। थोड़ा पेशेंस तो रखो, इतना हड़बड़ाने की नीड क्या है मेरे भाई। देखो इस चीज को, एक आदमी डांट नहीं रहे मेरे भाई, समझा रहे हैं। देखो 3 वुमेन और प्लस 4 चिल्ड्रेन काम को कितने दिन में करते हैं मेरे भाई, तो 96 दिनों में करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है, ठीक है। जहां पे दिक्कत हो, अगर गलत लिख दे तो इस चीज को बता दीजिएगा बाबू,
घबराने की नीड बिल्कुल नहीं है। 2 आदमी 8 चिल्ड्रेन काम करते हैं 80 दिन में, 80 दिनों में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी 2 मैन एंड 3 वुमेन काम करते हैं 120 दिन में, 120 डेज में। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात यह है मेरे भाई। पहाड़ा आपको तो याद होगा नहीं। एक हमारा मित्र था पटना में, हम लोग पटना में पढ़ाई करते थे, तो हमारा मित्र होता था। तो भैया वो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको 1000 तक टेबल याद था, बहुत कैलकुलेशन उसका बढ़िया था। लेकिन सर ने कहा कि सुनाओ 859 का टेबल सुना दिया, लेकिन बेचारे की दिक्कत थी एक, केवल टेबल ही याद करता था वो, अब पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, केवल आप टेबल याद मत करिए, लेकिन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम 30 तक का टेबल याद रखेंगे तो कैलकुलेशन, टेबल एग्जाम में पूछता नहीं कि 10 का पहाड़ा पढ़ के लिखिए। एग्जाम में अगर नंबर ऐसा आता है तो 96 80 का और 120 का एलसीएम फटाक से आप 480 कह दें, इसलिए टेबल याद रखना है। 96 25 480, 80 गुना 6 480, 12 गुना 4 480, 120 गुना 4 480 होगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई कि 10 आदमी और 5 महिलाएं काम को कब पूरा करेंगे, अगर हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 3 घंटे। आप केवल ये बताइए कि बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट मेरे बाबू है, ध्यान देना। ये बताओ कि 2 आदमी और 8 बच्चों की क्षमता 6 है। लॉजिकल सुन के, हर चीज लिखा नहीं है। 2 आदमी और 8 बच्चों की क्षमता अगर 6 है तो क्या 1 आदमी और 4 बच्चों की क्षमता 3 होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता 6 है तो जस्ट उसका आधा, 2 आदमी का आधा 1 आदमी, 8 बच्चों का आधा 4 बच्चे की क्षमता 3 होनी चाहिए। तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो अब ये भी कहिए भाई मेरे, इन सभी लोगों की क्षमता 5 थी और इसकी और इसकी क्षमता अगर 3 है तो क्या 3 महिलाओं की क्षमता 2 बची? कोई दिक्कत? 3 महिलाओं की क्षमता कितनी बची? 2 बची। अगर 3 महिलाओं की क्षमता 2 है मेरे भाई, 3 महिलाओं की क्षमता अगर 2 है तो 2 पुरुषों की क्षमता 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी की क्षमता कितनी थी? 4 थी, और 4 में एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 2 है, तो इसकी भी 2 होनी चाहिए। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। आपसे आपसे कह रहा है कि ये 480 जो काम है मेरे भाई, 480 वर्क है, उसको 10 मैन प्लस 5 वीमेन कितने दिन में करेंगी? तो आप कहेंगे सर इनकी क्षमता से भाग दे दो। अगर इनकी क्षमता से हम भाग देंगे मेरे भाई तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि 2 आदमी की क्षमता 2 है तो क्या 10 आदमी की क्षमता 10 होनी चाहिए? कहेंगे हाँ भाई। अगर 2 आदमी की क्षमता 2 है तो 10 की क्षमता क्या होगी? 10 होगी। अगर 3 महिलाओं की क्षमता, ध्यान देना यहां पे, 3 वुमेन की क्षमता अगर 2 है तो 5 वुमेन की क्षमता कितनी होगी? तो 2/3 गुना 5 यानी कि 10/3, 10/3 क्षमता होगी। कोई दिक्कत वाली बात? तो 10/3, इसकी क्षमता कितनी आ गई मेरे भाई? 10/3, और इसकी क्षमता कितनी है? तो 10 है। 10 प्लस 10/3 कितना होगा? 40/3। 40/3 से डिवाइड कर दीजिए, इससे कट गया, 4 से घटाइए, 12 बार में काम कितने दिन में समाप्त होगा? 36 दिन में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो 10 आदमी और 5 महिलाओं के द्वारा। क्लियर है इतना? अगर 10 आदमी और 5 महिलाएं काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर से क्वेश्चन में कह रहा है काम हर दिन 3 ही घंटा करना है, तो काम कितने घंटे में पूरा हुआ मेरे भाई? गुना 36 में 3 का करेंगे तो 108 घंटे में पूरा काम समाप्त। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर है। मजेदार क्वेश्चन था, समझ पा रहे हैं इस चीज को? कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एफिशिएंसी कहां कहां से हम निकाल रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। एलसीएम कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है किसी कैलकुलेशन को करने के लिए, तो सबसे पहले आप टेबल, स्क्वायर, तो ये बेसिक चीजें हैं। अर्थमेटिक या मैथ सॉल्व करने के लिए बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ टेबल याद कर लेना है, कम से कम 30 तक का टेबल याद कर लीजिए, 60 तक का स्क्वायर याद करिए, कम से कम 30 तक का क्यूब याद करिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको सोचना ना पड़े वहां पे। क्लियर है इतना? ठीक है, बढ़े इससे आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाह, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के आपको। ऐसा क्वेश्चन दिमाग झकझोर देगा आपका। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 आदमी ए, बी और सी हैं। इस काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। यानी इस क्वेश्चन में कह दिया है कि 5 दिन में ही काम पूरा हुआ। ये कहा नहीं है, ये चीज देखकर समझना है कि भैया अगर ए सब दिन काम करता है, टोटल डेज काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, बी कब काम करता है मेरे भाई? दूसरे दिन और पहले दिन काम करता है,
ए सभी दिन काम करता है और सी कब काम कर रहा है, तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि 5 दिन में काम हुआ। आप इसको ऐसे समझिए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं ए बी और सी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मेरे भाई और फिफ्थ डे। बहुत बेहतरीन सवाल है, इस चीज को देख के समझिएगा, ठीक है। अब तो कह रहा है कि ये यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया, यहां भी काम किया। बी कितने दिन काम किया है, तो बी किया है पहले और दूसरे दिन, यानी कि यहां भी काम किया और यहां भी काम किया। और सी कहां काम किया मेरे भाई, तो सी काम किया है तीसरे, चौथे और पांचवें दिन। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बी और सी उतना काम 2 दिन में कर सकते हैं जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। मतलब बी और सी जितना काम 2 दिन में करते हैं उतना ही काम ए करता तो है, लेकिन कितने दिन में मेरे भाई, तो 3 दिन में। तो आप यहां से कह सकते हैं मेरे भाई बी और सी और ए की क्षमता का अनुपात कितना है, 3:2। बी और सी और ए की क्षमता का अनुपात कितना है, 2। यही कह रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, इतना है, यहां से कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। अब बी और सी बिना ए के बगैर, बिना ए की मदद के काम पूरा कब करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो बताना है कि ए बी सी मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से चीज को समझना, हम क्या बताना चाहते हैं। हमने पिछले क्लास में आपसे ये कहा था मेरे भाई कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतना ही करेंगे जितनी मेरी क्षमता होगी। उसका कैसे यूज करेंगे उस चीज को देख के समझिएगा। हम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हम पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया हम किस दिन काम करा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये बाउंडेशन है कि ए को 5 दिन काम कराना है, बी को 2 दिन काम कराना है, सी को हम 3 दिन काम कराना है। तो हम ऐसा करेंगे, सी को काम यहां नहीं कराएंगे, हम कहेंगे तुम एक काम करो, यहां कर लो, यहां कर लो और यहां कर लो। करना तुमको 3 ही दिन है, करना तुमको 3 ही दिन है, तो तुम 3 दिन काम कर लो। इससे फायदा क्या होगा, देखना फायदा क्या होगा इससे। फायदा इससे मेरे भाई ये होगा, तो अब हम कह सकते हैं कि एबीसी ने 2 दिन तो काम किया, ये तो फिक्स है, एबीसी ने 2 दिन काम किया है, ये निश्चित है, कोई दिक्कत वाली बात है। एबीसी ने 2 दिन काम किया है, साथ में काम किया, एक तरह से काम उतना ही कर पाएंगे जितने मेरी क्षमता होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ए भी 2 दिन काम किया, बी भी 2 दिन काम किया, सी भी 2 दिन काम किया। आप केवल ये बताइए कि अगर दोनों काम करें, कौन दोनों, तो बी और सी, किसके बिना काम करें, ए के बिना, तो काम का पूरा हो रहा है 6 दिन में। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि बी और सी का समय कितने दिन का था पूरा काम करने का, 6 दिन का, 6 दिन का समय था। तो टोटल वर्क हम कह सकते हैं 3 × 6 होना चाहिए, यानी कि 18 वर्क होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ए और बी और सी की क्षमता 3 की है और दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में कर रहे थे, तो 6 दिन में कर रहे थे मेरे भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, 3 × 6 होगा, 18 वर्क होगा। क्लियर है इतना। अब यहां से देखो कितना बेहतरीन चीजें निकलती है, बहुत ध्यान से बात समझना। क्या तीनों की क्षमता 5 है क्या? अगर तीनों की क्षमता 5 है तो इन 2 दिनों में 3, एबीसी 2 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 × 5 यानी कि 10 वर्क करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? इस 10 वर्क में कितना ए कर रहा है, कितना बी कर रहा है, कितना सी कर रहा है, हमको नहीं पता। लेकिन ये पता है हमको भाई मेरे कि एबीसी अगर 2 दिन काम करेंगे, अलग अलग करे चाहे साथ में काम करे, 10 ही काम हुआ होगा। 2.5 काम ए किया होगा, 3.5 काम बी किया होगा, हमको नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि एबीसी 2 दिनों में 10 काम तो खत्म कर देंगे। उनसे अलग अलग काम कराएं चाहे साथ में काम कराएं, 10 काम तो हुआ रहेगा। काम था कितना मेरे भाई, 18। कितना हो चुका है, तो मेरे भाई 10 हुआ है। अच्छा, एक का 2 दिन का काम तो हम कर चुके हैं, यहां पे एक काम किया कितने दिन, तो 5 दिन। 3 दिन और कराना है इसे। तो क्या उस 3 दिन में ए 3 × 2 6 वर्क कंप्लीट कर देगा मेरे भाई, कह सकते हैं। 2 दिन तो ए से करा चुके थे यहां, और यहां तो ए से करा चुके थे, हमको 3 दिन और कराना थे इसे। तो 3 दिनों में ए 2 की एफिशिएंसी से 6 काम करेगा। काम कितना था आप बताओ, तो काम कहेंगे सर 18 काम था। काम हुआ कितना, तो आप कहेंगे सर 16 काम तो हो चुका है। अगर 16 काम मेरे भाई हो चुका है तो 2 ही काम तो बचा है, और 2 काम कौन करेगा, यहां पे आओ, 2 काम कौन करेगा भाई, तो सी करेगा मेरे भाई। 2 काम सी किया, और कितने दिन में किया, 1 दिन में किया। और 1 दिन में किया गया कार्य को ही हम क्षमता कहते हैं। 1 दिन में कितना काम किया मेरे भाई, सी 2 काम। और सी को अगर पूरा काम कराया जाए मेरे भाई, काम है कितना, 18 वर्क है। 18 वर्क हर दिन 2 की क्षमता से करेगा, तो क्या सी 9 दिन में काम खत्म करेगा? नहीं यार समझ में,
एक दिन में मेरे भाई सी 2 काम कर रहा है तो 18 काम करने में कितना समय लेगा? 9 दिन। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा, नीचे दिया हुआ है थोड़ा सा वो। क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर डी 9 दिन आंसर दिया हुआ है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास आपको बहुत मजेदार लगा होगा, बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को आपको मिली हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें घर पे, और जो भी क्वेश्चन आप आंसर देते हैं एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। देना है भाई, मेरे रिक्वेस्ट है, आप आंसर दीजिए और जुड़ के पढ़ा जाए इस साल आपका। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन ये है आपके सामने। अगले क्लास में, अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। सी ए से 40% कम सक्षम है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? क्लियर है इतना? होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।